सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बीएपी रहनुमाओं की कोयटा में असद बलोच के घर में कई घंटों से अहम बैठक जारी है, जिसमें अरकान ने पार्टी सदारत से जाम कमाल के इस्तीफे को नाकाफी करार दे दिया और वजारत आला से इस्तीफे का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक अरकान जाम कमाल के इस्तीफे के मुंतज़िर हैं ताकि नए वज़ीर आला के लिए नाम का ऐलान किया जा सके। इस दौरान जाम कमाल ने एक मानी खेज ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कभी भी सीट, पोजीशन या ओहदा उनके लिए अहम नहीं रहा। पहले दिन से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए काम किया, इंशाअल्लाह अब आम पार्टी मेंबर की हैसियत से बीएपी के लिए काम करूंगा। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताएगा क्या तफसीलात हैं मजीद? हाँ बिल्कुल अली, इन दिनों हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो रोज बरोज तब्दील हो रही है। आज दो अहम बैठकें जो है वो कोयटा में हुई हैं। एक बैठक जो है वो नाराज अरकान और उनके इत्तेहादियों की रुकन सूबाई असेंबली बलूचिस्तान पार्टी के मीर असद बलोच के घर पे हुई है, जहां पर तमाम अरकान ने इस बात पर इत्तफाक का इजहार किया है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के इस्तीफे से कम के किसी नुक्ते पर जो है वो आमादगी का इजहार नहीं करेंगे। साथ ही साथ इस इजलास में जो तमाम शरीक अरकान थे उनकी जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान के पार्टी इस्तीफे को नाकाफी करार। ठीक है, इसी पर मजीद बात करेंगे। सीनियर तज़कियाकार सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, एक मानी खेज ट्वीट किया गया उस दौरान जब इजलास भी अभी जारी है, क्या आपको लगता है कि नए वज़ीर आला के नाम पर गौर शुरू कर दिया गया है इजलास में? मेरा ये ख्याल है कि जाम कमाल साहब के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो गई थी जब से नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट का जिक्र छिड़ा था 2 हफ्ते कबल, और ये अपोजिशन मेंबर्स जो थे वो 16 की तादाद में थे, और ये भी सुनने में आया था कि डेफिनेटली उनके पास और भी लोग ऐड हो जाएंगे जो बाप के अंदर हैं। फिर हमने एक रेस देखी जो संजरानी साहब यहाँ से गए बड़े बड़े बजट लेकर मनाने के लिए। देखें, जाम कमाल साहब खुद एक फिगर हेड हैं, इसलिए ये कहना कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए अपोजिशन की तरफ से या उन्होंने वो नहीं किया, मेरा ख्याल है इससे बहुत बढ़कर बात है। कुछ शख्सी इख्तलाफ डेफिनेटली पार्टी के अंदर भी पाया जाता है। बता सकते हैं हम, या आपके रिपोर्टिंग बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इजलास भी हुए, मीटिंग्स भी हुई, बड़े बड़े पैकेजेस भी देने की कोशिश की गई, मनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन जाम कमाल साहब का जाना ठहर गया था। और मुझे याद है कि हमने ये प्रोग्राम किया था 2 हफ्ते कबल, और शाबानी साहब जो हैं राजस्थान के तर्जुमान, उन्होंने यही कहा था कि जाम कमाल साहब किसी सूरत नहीं जाएंगे और उनके लिए पूरा सिस्टम को लपेटा जाएगा। लेकिन इसी तरह जाया जाता है कि आप अपनी पार्टी से खुद ही इस्तीफा देना पड़ता है। आई थिंक वो अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं ट्वीट में। मानी फेस तो मुझे नहीं पता उसमें क्या है, लेकिन आई थिंक बाप पार्टी से जैसे उनका सर पे साया उठ किया है, और जाम कमाल साहब तो डेफिनेटली पार्टी में कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है, इसीलिए ये इस्तीफा मंजर-ए-आम पर आया। ठीक है, सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ ही मौजूद है। नवीद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज़कियाकार हैं। नवीद साहब, ये ट्वीट सामने आया है जाम कमाल साहब का, और उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी ओहदा मेरे लिए ज़रूरी नहीं है और मैं एक आम पार्टी मेंबर के तौर पर ही बीएपी में जो है काम इंशाल्लाह करता रहूँगा, और ये हमारी पार्टी मज़ीद मजबूत भी होगी आगे जाके। आपको क्या लगता है इस सारे मामले से? आपको कोई ऐसा लग रहा है कि शायद नए वज़ीर आला के नाम पर गौर शुरू हो गया? जी, इस ट्वीट के अल्फाज एक पेशबंदी है। पहले तो उन्होंने बाप पार्टी की सदारत से इस्तीफा जब दिया है तो इस बात की बड़ी वाज़ेह अलामत थी कि पार्टी के अंदर जो कशमकश जारी है उसमें जाम कमाल बिल आखिर हथियार डालने पर मजबूर थे। परसों जब वो JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल वासे के पास गए तो वो एक बहुत बड़ा इशारा था कि अब उन्हें बाहर की जो जमातें हैं उनकी सपोर्ट की जरूरत है। तो वासे साहब ने उनको इनकार कर दिया कि आप अपनी पार्टी का मामला खुद देखें। तो ये जो इनका ट्वीट सामने आया है, इससे ये लग रहा है कि अब जाहिर है जब इन्होंने पार्टी की सदारत छोड़ दी है तो वज़ारत आला भी इनके पास ज्यादातर रहने का इम्कान नहीं है। जो लोग बाप पार्टी को चला रहे थे वो इस खेल में अब शामिल नजर नहीं आ रहे, तो उन्होंने जाम साहब को लवारस छोड़ दिया है, वरना वो पार्टी सदारत से भी अलग ना होते। गालिब इम्कान यही है कि अब वज़ारत आला से भी उनको जाना पड़ेगा, और वो एक फेस देने के लिए कह रहे हैं जी, जैसे वो एक रवायती बयान होता है कि मैं आम कारकुन बन के काम करता रहूंगा, पार्टी तो ये है ही नहीं। ये ग्रुप जिस तरह से बनाया गया था वो सबको पता है, सियासी मुबसरीन जानते हैं, बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम को भी इल्म है। तो गालिबन अब जाम साहब का वक्त जो है वो पूरा हो गया, उन्हें मुख्तलिफ हलकों की हमायत हासिल नहीं रही और दूसरे ग्रुप ने अपने लिए जगह बना ली है। देखते हैं अब
किसके नाम कुरान निकलता है। आपको लगता है कि जाम कमाल साहब का वक्त पूरा हो चुका है? सना बुचा साहिबा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले भी हमने देखा था गुज़िश्ता हुकूमत में भी कि जब तब्दीलियां आती हैं बलूचिस्तान की हुकूमत में तब उसका असर पड़ा था यकीनन वफाकी हुकूमत पर भी। अब आपको लग रहा है कि ऐसी कोई तब्दीलियां हमें इसका रुख वफाक की तरफ भी होगा बाद में? देखें, ये बात तो सच है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, जब भी उसमें कोई इस तरह की चेंजेस आती हैं तो उसका असर पूरे पाकिस्तान पर पड़ता है, स्पेशली फेडरल हुकूमत पर। और हमने ये पहले भी देखा है कि जो पीपल्स पार्टी की नो कॉन्फ्रेंस ला के नून लीग की हुकूमत को लपेटा था और उसके बाद संजानी साहब आए थे। और देखें, ये बात समझनी जरूरी है कि बलूचिस्तान के लिए कुछ ना किया जाम कमाल साहब ने, ये ज्यादती है। क्योंकि जाम कमाल साहब के पास ना अथॉरिटी है और ना ही इतनी से है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हमें पता है कि बलूचिस्तान की कंट्रोल हुकूमत से ज्यादा किसके पास है। इसलिए जाहिर है कि मैं अगेन यही बात रिपीट करूंगी, ये शख्सी इख्तिलाफ है और जो संजरानी साहब हैं वही करता धरता है बलूचिस्तान के हवाले से भी। अगर आप देखें तो सेनेट के चेयरमैन हैं, लेकिन वो बार बार बलूचिस्तान जाकर वही अपना रसूख इस्तेमाल करते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अब कोई जिस तरह शख्सी इख्तिलाफ सामने आया था, कोई तो बहाना बनना था जाम कमाल साहब के जाने का और हो गया है। और डेफिनेटली इसके असरात मुरतब होंगे। अगर हम देखते हैं कि वज़ीर आला चेंज होते हैं या अपोजिशन कॉन्फ्रेंस ले आती है बाप पार्टी के साथ, अगर फिगर्स उनके पास हैं तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस आ सकते हैं जो फेडरल हुकूमत में भी नजर आएंगे। ठीक है, नवीद चौधरी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इजलास अभी जारी था और इस इजलास के दौरान ही जाम कमाल साहब की जानिब से ये ट्वीट कर दिया गया। क्या उनको मालूम हो गया था कि उनका अब मुस्तकबिल जो है बीएपी को लेकर या बलूचिस्तान हुकूमत को लेकर क्या है? कल ये खबर हमारे पास थी कि पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो उनसे कहेगी कि अब आप वापसी का सफर इख्तियार करें, आप मुतनाज़ हो चुके हैं, सिर्फ पार्टी सदारत ही नहीं बल्कि हुकूमत की सरबराही भी आप छोड़ दें। तो गालिबन इजलास के अंदर इस किस्म की गुफ्तगू हुई होगी। और चूंकि ये खबर मीडिया पर नशर हो गई थी, 24 न्यूज़ ने बड़ी तफसील के साथ सारा बताया था कि मामला किस तरफ जा रहा है, तो ज़ाहिर है जाम कमाल साहब के भी इल्म में था, तो ये फेस सेविंग के लिए उन्होंने फिर ट्वीट कर दिया है। देखें, संजरानी साहब हों, कद्दूस गुरिंदर साहब हों या जाम कमाल साहब हों, ये जो लोग बाप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इनका फैसला जहाँ से होना होता है उसके बाद कोई बात नहीं कर सकता। अगर बात हो रही है कि कद्दूस गुरिंदर साहब इस बात पर तुले हुए हैं कि हर सूरत में इनको उठाना है, वो बयानात दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि किसी और को ले आए ताकि पार्टी बच जाए, पार्टी को नुकसान ज्यादा ना हो। पार्टी को नहीं कहना चाहिए, ग्रो है ये, तो उसमें अब यही नजर आ रहा है कि फेस सेविंग के लिए काम हो रहा है। मुख्तलिफ हल्कों की सपोर्ट अब जाम साहब को हासिल नहीं है। अच्छा, सना बुचा साहिबा का रुख करेंगे। सना बुचा साहिबा, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि उन्हें पार्टी सदारत से जाम कमाल साहब ने इस्तीफ़ा दिया था और उनको शायद ये लग रहा था कि इसके बाद मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, कुछ ठंडा होगा मामला, मगर वो हुआ नहीं शायद। आपको क्या लगता है आइंदा जो सियासी मुस्तकबिल है जाम कमाल साहब का बीएपी को लेके या बलूचिस्तान की सियासत को लेके, अब वो क्या देख रही हैं आप? देखें, जाम कमाल साहब को विरसे में ही मिली है ये पोजीशन भी और असर रसूख भी बलूचिस्तान में, लेकिन अगेन जिन्होंने उनके ऊपर सर पर हाथ रखा हुआ है वो डिसाइड करते हैं सबका फेट। और आई थिंक उनका फेट डिसाइडेड था कि वो आगे इस सूरत में तो नहीं बढ़ सकते थे। मेरा ख्याल है जाम साहब की कुर्बानी के बाद, उनकी कुर्बानी दे देने के बाद, मेरा तो ख्याल है कि जो बाप पार्टी का जो मकसद है वो चलता रहेगा। मेरा ख्याल है बलूचिस्तान की खुशहाली तो किसी का भी मकसद नहीं है वहाँ पर, ना उनके गवर्नमेंट का जो बलूचिस्तान में मौजूद है, ना ही हमारे इदारों का। तो मेरा यही ख्याल है कि जाम कमाल साहब अपना रखेंगे। आई थिंक वहाँ पर लीडर्स वैसे भी कम है, उनका कोई ना कोई तो रहेगा। एक उनकी ज़ाहिर पूरी ट्राइब है, उनकी एक वहाँ पर असर रसूख है तो वो करेंगे। लेकिन अगेन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कद्दूस गुरिंदर साहब, और ये तमाम तर जो पॉलिटिक्स है वो जाम कमाल साहब के लिए मुश्किल हो गई है और आई डोंट थिंक ही हैड अ चॉइस। और आई मीन मेरा नहीं ख्याल कि जाम साहब की अपनी कोई पर्सनालिटी या शख्सी प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है कि कुर्बानी तो किसी की देनी थी और जाम साहब शख्सी खिलाफ भी था पार्टी को, अपोजिशन को, और कुछ ना कुछ तो शुरुआत होनी थी। आई थिंक वो शुरू हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार सना बुचा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, हमें इस पर अपना तजिया दे रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मुस्कुराहटें बिखेरने वाला मद्दाहों को रोता छोड़ गया। स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। रास्ते में तबीयत खराब होने पर जर्मनी के अस्पताल में दाखिल कराया गया।
नवंबर के अस्पताल में 4 रोज ज़ेर इलाज रहने के बाद वो चल बसे। उमर शरीफ ने 14 साल की उम्र में करियर का आगाज़ किया था। उमर शरीफ ने कॉमेडी की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। पाकिस्तान के अलावा सरहद पार भी बड़ी तादाद में मद्दाह मौजूद। कॉमेडी में उमर शरीफ वन मैन शो के बेताज बादशाह ठहरे। कॉमेडी किंग लियाकताबाद कराची में 19 अप्रैल 1955 को पैदा हुए। उनका असल नाम तो मोहम्मद उमर था, मगर स्टेज ड्रामों में उमर ज़रीफ के नाम से काम शुरू किया, फिर उमर शरीफ हो गए। इस अजीम अदाकार ने थिएटर, स्टेज, फिल्म और टीवी पर राज किया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। उमर शरीफ ने करियर का आगाज 1974 में 14 साल की उम्र में स्टेज अदाकारी से किया। 1980 में पहली बार उन्होंने ऑडियो कैसेट से अपने ड्रामे रिलीज किए जो बेहद मकबूल हुए। उमर शरीफ ने थिएटर, स्टेज, फिल्म और टीवी पर राज किया। बुढ़ा घर पर है, हम सब एक हैं, बकरा किस्तों पर, चांद बराए फरोख्त, मुझे बीवियों से बचाओ, अकबर आजम और इस जैसे बेशुमार कॉमेडी शो करके वो शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे। किसी ने उन्हें लेजेंड सुपरस्टार का लक़ब दिया तो किसी ने कॉमेडी किंग कहा। अपने पुरमजा मुनफरिद अंदाज से दुनिया भर से दाद समेटते रहे। कंपेयर, अदाकार, सदाकार, स्क्रिप्ट राइटर, नगमा निगार, डायरेक्टर, गुलकार, फिल्म साज और ना जाने क्या क्या। फन अदाकारी का ऐसा कौन सा शोबा है जहां उमर शरीफ के नाम का डंका नहीं बजा। लातादाद कामयाब शोज टीवी से नशर हुए। उमर शरीफ शो 1980 की दिहाई में उमर शरीफ ने एक लाजवाब काम किया। उमर शरीफ और मोइन अख्तर ने लातादाद ड्रामों में एक दूसरे के साथ काम किया। दोनों अजीम फनकार जब भी आमने सामने आते हमेशा उमर शरीफ के जुमलों और जुगतों पर शायकीन के कहकहे ज्यादा नहीं। उमर शरीफ को जनूबी एशिया का किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब दिया गया। लाहौर में लाहौर थिएटर बनाया मगर उसे ज्यादा देर ना चला सके। स्टेज ड्रामा लूटे लफाफे उमर शरीफ हाजिर हो बहुत मकबूल हुए। बतौर अदाकार, मुसन्निफ और हिदायतकार एक फिल्म मिस्टर 420 भी बनाई जो बेइंतहा कामयाब रही। उमर शरीफ को उनकी खिदमात पर तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। उन्होंने 10 निगार अवार्ड हासिल किए। वो वाहिद अदाकार थे जिन्होंने एक साल के दौरान 4 निगार अवार्ड्स लिए। उन्हें 3 ग्रेजुएट अवार्ड्स भी मिले। अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल पर फनकारों ने अफसोस का इजहार किया है। अदाकार कवी खान, सुहेल अहमद, अदाकारा रेशम, बाबरा शरीफ और दीगर फनकारों ने कॉमेडियन किंग को खिराज अकीदत पेश किया। सरहद पार से भी अदाकारों ने इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। देखिए, वो एक ऐसे इंसान थे कहते हुए भी अजीब लग रहा है, लेकिन आप यकीन करें कि उनके पास कोई रास्ते में से गुजरता हुआ भी इंसान अंदर आ गया उनके घर के अंदर और उसकी कोई मुश्किल है, वो उसी वक्त उसके साथ चल पड़ते थे। हमें मतलब हर एक को वो कहते थे कि मैं हाजिर हूँ। वो एक अल्लाह ताला के बहुत करीब थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो वाकई हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छाइयाँ एक आर्टिस्ट होने, आर्टिस्ट तो एक अलग थे, वो जैसा तो आर्टिस्ट पैदा नहीं हो सकता, लेकिन जो वो इंसान थे वो भी एक मिसाली इंसान थे। बस जी अल्लाह ताला उसको करी के रहमत करे। बहुत बड़ा फनकार था, उसके जैसा तो है ही नहीं कोई। और हमारा साथी था, हमने बहुत साथ काम किया, थिएटर, टेलीविजन। क्या बात थी उमर शरीफ की। बस अल्लाह ताला उसको गरी के रहमत करे, वही क्या कर सकते हैं। तो मेरे अल्लाह की रजा है, मेरे अल्लाह का कानून है। लेकिन जो हंसाता था वो रुला के चला गया, बहुत तकलीफ दे है। बिल्कुल सबके लिए है। जितने उमर शरीफ के फैन थे उसमें मैं भी शामिल हूँ। साथी होने के से ये राज था मेरा कि वो साथी थे, हमने वक्त साथ गुजारा। और वो वक्त जब बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था और हम साथ होते थे और साथ थिएटर करते थे, टेलीविजन करते थे, खाते थे, पीते थे, बाहर के टूर्स किए बहुत। खैर क्या बताएं, जबरदस्त इंसान था। अल्लाह ताला उसको गरी के रहमत करे। नाजरीन से गुजारिश करूंगा 24 चैनल के कि जरूर उनके लिए बख्शिश की दुआ करें, उनके जज्ब अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे और सूरह फातिहा पढ़ के उनको बख्श दे।
بہت شکریہ. جو لوگ اردو بولتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، ان سب کے دلوں کا بادشاہ تھا یہ. حقیقت میں ہمیں ہنسنا سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا صرف اسی شخص نے. اور پاکستان کا آج بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ہم سب جتنے لوگ جو ان کی کاپی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کی کہی ہوئی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی شخص اس مقام تک جانا چاہے تو اس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کی تمام کمیڈینز بلکہ میں بھی جتنے بھی لوگ جو اپنی فلمز میں جنہوں نے کامیڈی کی، عمر بھائی کی کئی ڈراموں کی سچویشنز جو ہیں بڑی بڑی موویز کا حصہ رہی ہیں. ایسا رائٹر تھا، ایسا ہدایت کار تھا اور ایسا استاد تھا کہ جو اس کے ساتھ جڑ گیا آج وہ نام کما گیا. بہت زیادہ تکلیف ہے عمر بھائی کے چلے جانے کی. جانا تو سبھی نے ہے، لیکن ایک ایسا انسان جب جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں، جو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتا ہو، جس کی وجہ سے ہم تو یقین کریں جب میں ہنسنا بھول جاتی تھی تو میں ان کے گھر چلی جاتی تھی عمر بھائی کو فون کر کے کہ عمر بھائی میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں. وہ بولے بھائی تھے اور ایسی باتیں کرنی کہ ان کی بات ہی کرنی تو چہرے پہ اسمائل آ جانی. میں کہتی ہوں ایسا تو انسان ہی جنتی ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی خوشی کی وجہ بنے نا، وہ انسان صرف جنتی ہو سکتا ہے. کل بھی ہمارے دلوں میں تھے، آج بھی ہمارے دلوں میں اور ہمیشہ رہیں گے. میں نے تو اتنا کام کیا، میں تو ان کا شاگرد بھی ہوں ایک طرح سے، اور میں تو 30 سال سے کام کر رہے ہیں اور کر ہی رہتا ہے ابھی تک. میں تو ان کے ساتھ ایسے رہا ہوں جیسے ایک بچہ نہیں رہتا ہے، ان کے بچوں کی طرح رہا ہوں ان کے ساتھ. انہوں نے کامیڈی کو تبدیل کر دیا تھا. اتنی بڑی لیگیسی ہے کہ جو لطیفوں کا دور تھا وہ ون لائنر پہ آئے تھے اور وہ انہوں نے کامیڈی چینج کر دی. دنیا میں ٹیلی ویژن یا فلموں کے آرٹسٹ ہٹ ہوا کرتے تھے تو انہوں نے ایک اور دوسرا راستہ دیا. دوسرے جگہ سے ہم مشہور ہوئے وہ ویڈیو ڈرامے کے حوالے سے، جو بکرا قسطوں پہ ہے یا جتنے بھی ڈرامے ہیں وہ دنیا میں اتنے ہی مشہور ہیں جتنے کہ بالی ووڈ کے ایکٹروں کے فلمیں مشہور ہیں. ادھر بھمبر آزاد کشمیر میں طوفانی بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے پیر گلی میرپور شاہراہ بند ہو گئی ہے. سمہانی میرپور شاہراہ پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں. مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے یہ شاہراہ مکمل طور پر بند ہو گئی ہے، جبکہ گاڑیوں کی یہاں پر لمبی قطاریں لگ چکی ہیں. بھمبر آزاد کشمیر میں طوفانی بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے پیر گلی میرپور شاہراہ بند ہو گئی. سمہانی میرپور شاہراہ پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا